देवरिया प्रकरण में अगर हम बात करें तो जिस व्यक्ति की पहले हत्या हुई उनका नाम प्रेम सिंह यादव और उनका यही वो घर है जहां वो रहते थे। और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो भाइयों की ज़मीन को जो दुबे परिवार है उनमें दो भाई थे और एक भाई की ज़मीन को पूरी तरह से उन्होंने जो है ख़रीद लिया था और दूसरे भाई की ज़मीन को ख़रीदने के लिए वो निरंतर बोल रहे थे, आग्रह कर रहे थे। और इसी क्रम में आज वो दुबे जी के परिवार में गए जहाँ पर जो दुबे परिवार के लोग थे उनसे विवाद हुआ, ईंट और पत्थर चले और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मौके पर ही ब्रेन हेमरेज की वजह से मृत्यु हो गई। घटना में जो बाइक है, जिस बाइक से वो गए थे, वो बाइक वहीं पर पड़ी हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। किसी तरह का कोई जो सुरक्षा की दृष्टिगत अगर यहाँ की बात करें तो सुरक्षा का जो है माहौल वो ठीक है, चाक चौबंद है। और अब बताइए जा रहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लिया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आईजी जोन की अगर बात करें तो वो मौके पर आके वापस जा चुके हैं। इसके अलावा गोरखपुर से और भी जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ से वापस हो चुके हैं और देवरिया के डीएम और यहाँ के एसपी भी घटनास्थल का मुआयना कर चुके हैं। और जो देवरिया के एसपी हैं उनके अनुसार कई पुलिस टीमों को जो इस घटना में शामिल रहे लोग हैं जो एक मॉब का रूप लेके उस परिवार तक गए थे जहां पर हत्या हुई है। करीब करीब 5 लोगों की हत्या हुई है और एक जो मासूम है वो मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है। इन सभी लोगों के जो आरोपी हैं, इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं और एक गिरफ्तारी भी होने की पुष्टि हुई है जिससे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं से जो ज़मीनी विवाद है वो इस पूरे प्रकरण में छन के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ी अगर बात देखें तो ये 8 साल पुराना विवाद बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यह विवाद जो है एसडीएम के टेबल पे भी गया होगा, तहसीलदार के भी टेबल पे गया होगा और स्थानीय थाने के प्रभारी हैं उनके टेबल पर भी गया होगा। अगर समय रहते प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही होती तो निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी होती और इतना बड़ा जो नरसंहार हुआ है आज वो नहीं हुआ होता। पूरा विश्व जहाँ पे अहिंसा दिवस आज मना रहा है, गांधी की जयंती मना रहा है, वहीं पर आज उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील स्थित इस फतेहपुर गांव में ये अभयपुर है और इसके बाद जो गांव है वो फतेहपुर है। तो अभयपुर गांव से जो लोग गए थे उन लोगों ने जो है वहां पर एक तांडव किया और एक बड़ी मॉब ने हिंसा का रूप अख्तियार करते हुए उस परिवार के कई लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस की दबिश जारी है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने की बात होगी। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम सीवी 1008 सीवी गोपाल दास उर्फ गुलाब। ओके, ये जो घटना भइल है का लगता काहे घटना भइल है कुछ बताइए। आई घटना प्रेम सिंह से जमीनी का लफड़ा वाला। हाँ लफड़ा रहा है। हाँ कितना जमीनी का लफड़ा रहा है का कुछ थोड़ा सा आपको एक बटा दू का ये दू भाई बल हलो तो एक भाई इनका अपन हिस्सा इनके लिख दिया न। तो लिखले के बाद मुकदमा भइल तो सुलह हो गई। तब इनका दोनों गांव मिल के केहुनिया चुमन दुबे का लड़का मास्टर आके फरिया के लोन के खूंटा डंडा गाड़ गलन। हाँ तो आज का घटना तो हरी जाने काहे हो गई रहा। तो ये ब्राह्मण ज्यादा रहला लोग की यादव एक गौवा पर दुबे एक घर उहे बा आ तिवारी 3 घर ही बा बस। कौन जात? अहिर आ हई 4-5 घर मला है आके हम भटौली से बसल बानी। आ एक घर केवट बा आ एक घर। आपकी घटना की जानकारी कब भइल है? हम मंदिर पर बने तब। कै बजे का ये हम 7 बजे करीबन पूजा उजा क के चाय बना के तो आदमी देखनी हाँ कहीं हाँ क्यों पूछल ये साल लाश उस भी देखनी है आपने? हाँ लाश देखनी है। कितना लोग मरल हुई करीब करीब? 5-6 जाने के। अच्छा हाँ तो गईनी हाँ तब सरकार लोन उठाओ तो कहते भाई जाओ
कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं सहायता करूँगा। ठीक। हम भी एक आंचल धर के मैं पहुँचाऊँगा। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर गांव की घटना है, जिसमें एक पुरानी ज़मीनी विवाद की रंजिश में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई है। इसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और दूसरे पक्ष से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पुलिस मौके पर है, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर फ़िलहाल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे भी जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज ये सूचना प्राप्त हुई है, जो फतेहपुर गांव है उसका लेहरा टोला है, जहां घटना स्थल है, सत्यप्रकाश दुबे जी का मकान है। यहां पर आज सुबह प्रेम यादव जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, अभयपुर टोला के, वो आए थे और किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ है और प्रेम यादव जी की किसी चीज़ से हत्या कर दी गई है। यह जब सूचना मिली है तो उनके टोले के लोग आकर इस सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार पर हमला कर दिए हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और उनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर त्वरित रंग से कार्रवाई करते हुए जनपदीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर आ जाते हैं और टीम गठित कर दिया उन्होंने। करीब 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि अभियुक्तों के चिन्हांकन और उनकी गिरफ्तारी में लगी है। अभी तक करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और संलिप्तता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो घायल है उसका इलाज देवरिया में चल रहा है। FIR लिखकर जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो त्वरित ढंग से करने के लिए अलग से निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे IG जोन और कमिश्नर साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। अभी चूंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, घटना क्यों हुई, किस कारणों से ये विवाद यहाँ तक बढ़ा है, इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है और इस विषय में अन्य सभी बिंदुओं सर, आप द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है कि कोई पीड़ित जो है कि सर, जो 6 लोग एक आदमी पूछ रहे हैं। सर 7-8 वर्षों से देखिए, अभी सर बताया जाता है दिनदहाड़े गोली चली है। एक आदमी पूछेंगे तो सर, प्रेम यादव की पत्नी का कहना है कि पहले से वहां से 4 बजे सुबह बुलाया गया हमारे पति को और वह पहले से 8-9 लोग मौजूद थे जो उनकी पत्नी का हत्या कर दिया, वही लोग इनके परिजनों को भी हत्या की है। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ, सर्कमस्टांसेस के बारे में विस्तृत जानकारियाँ, अभी अन्य लोगों के बयान सभी लोगों के लिए जाएंगे और घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारियां मिली हैं उस आधार पर प्राइमा फेसिया जो कार्रवाई की गई वो मैंने बताया है। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन का केस है, लगातार जो नए तथ्य आएंगे, नई चीजें प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद दी जा रही है पीड़ित परिवार को? देखिए, जल्दी अभी हमारे प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर भी आएंगे यहाँ पर, लखनऊ से वो चलने वाले हैं और उनके आ जाने के बाद इस विषय पे निर्णय होगा। क्या किसी के ऊपर कार्रवाई भी की गई है? सर, कार्रवाई किस प्रकार से होने वाली है? अभी किस बात की कार्रवाई होगी नहीं होगी, मैं कहा सब इस चीज़ों के छानबीन जब कर ली जाएगी और जहां तक शासन प्रशासन के स्तर से कोई लापरवाही पाई जाएगी तो अवश्य कार्रवाई होगी। और जो अभियुक्त हैं, खास करके जो लोग आए हैं और हमला किए हैं, क्योंकि पहली घटना आकस्मिक भी हो सकती है लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित ढंग से लगती है, क्यों रिटेलिएटरी लगती है, प्लान ढंग से लगती है और उसमें बच्चे भी मारे जाते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उनमें जो भी दोषी होगा निर्दोष करके बढ़ जाएगा। किसको दोषी मानते हैं? अभी देखिए, किसी यहाँ दोष निर्धारण अभी तुरंत नहीं किया जा सकता है। अभी सारी तथ्यों की जानकारी, अभी तक जो चीज़ें पता लगी है कि आज की घटना आकस्मिक रूप से हुई है, लेकिन जो विवाद क्या था उस विषय की घटना के गहराई में जाने की आवश्यकता होगी। वो हम लोग छानबीन करेंगे और उसमें जो आगे अन्य तथ्य आएंगे अभी उसके आधार पे फिर हम तय करेंगे कि इस पे क्या अग्रिम कार्रवाई आएगी। बाहर के थे या यहीं के कुछ अभी तक क्लियर? वो इसी दोनों मोहल्ले के हैं जो अभी तक यही जानकारी मिली, क्योंकि आकस्मिक घटनाएं हैं, ऐसा कोई बहुत पहले से सुनियोजित नहीं थी। एक घटना हुई, उसकी जानकारी दूसरे जब होती है दूसरे पक्ष को तो वो आके हमला करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है, क्या वो भी घटना का जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना पर नजर रखे हुए हैं, उनके ही निर्देश हैं, वो समीक्षा लगातार कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस विषय में ट्वीट करके अपनी खेद भी व्यक्त किया घटना के विषय में और उन्होंने निर्देश दिया कि हम लोग मौके पे जाकर जो भी दोषी उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें और उसी क्रम में हम लोग कार्रवाई करें।
जहाँ एक तरफ आज पूरा देश और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहा है, वहीं देवरिया गोरखपुर मंडल में देवरिया जिले में रुद्रपुर तहसील अंतर्गत ये जो गांव है फतेहपुर, यहाँ पर जो आज मंजर देखने को मिला, उसके बाद गांधी की जो आत्मा है, लाल बहादुर शास्त्री की जो आत्मा है, वो भी करा रही होगी। आपको बता दें कि आज जमीनी विवाद में यहाँ पर दो पक्षों में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसके वजह से एक भीषण नरसंहार हुआ। जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये वो घटनास्थल है और ये वो जमीन है जिसका विवाद काफी दिनों से यादव और ब्राह्मण परिवार में चल रहा था। और आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर सत्यप्रकाश दुबे जी के घर पे आए और उन्होंने जो है कुछ बातें करनी शुरू की। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ और यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य की चोट लगने की वजह से हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे गांव के लोग करीब जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, पूरे गांव के लोग करीब यहाँ पर उपस्थित हुए और एक झुंड थी, एक मॉब था। उस मॉब ने जो है यहाँ पर जितने भी इस घर में जितने लोग थे, एक बार घर को दिखाना चाहूँगा, इस घर में जितने लोग थे उन सभी लोगों की जो है मतलब मॉब ने हत्या कर दी। और अगर हम बात करें तो एक मासूम है, उसकी भी हत्या हुई। इस पूरे जो है पूरे घर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी जान बची हुई है, उससे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और गोरखपुर से सटा हुआ है देवरिया, और देवरिया में अगर इस तरह का विभत्स कांड होता है, निश्चित रूप से जो यहाँ के एसडीएम है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा था, क्योंकि ये मामला अचानक आज नहीं आया होगा। यहाँ के स्थानीय जो थानाध्यक्ष हैं वो क्या कर रहे होंगे, क्योंकि इस तरह के मामले समाधान दिवस पर और थाना दिवस पर जाते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में यह पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम बात करें तो जो यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट था या फिर जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन था, जो स्थानीय थानेदार थे, उन्होंने समय रहते कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से इतना भीषण नरसंहार हुआ है। फिलहाल आज जहाँ पूरा विश्व अहिंसा दिवस को बढ़ावा दे रहा है, मना रहा है, वहीं अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी हिंसा यहाँ पर देवरिया में देखने को मिली। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, देवरिया।